Assalamualaikum dear students, welcome to my channel 9th class complete course. आई होप सो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जो एक केमिस्ट्री पे थी, एक मैथमेटिक्स पे थी और एक उर्दू पे थी। अगर आपने नहीं देखी तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके उसके विजिट करें। आज जो आप लोगों को सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। हम तो यूनिट नंबर 1 करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें जो आपको टॉपिक्स करवाऊंगी वो है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन रीड करेंगे आप लोगों के पेज नंबर 2 पे जो है ये इस बॉक्स में मेंशन है, ये मैं रीड करने लगी हूँ। The matrices and determinants are used in the field of the mathematics, physics, electronics and the ones of the science. The matrices have played a very important role in this stage of computer science. इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, उन्होंने ये बताया हुआ कि matrices का हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल है। फिज़िक्स में आप लोगों का है, मैथमेटिक्स में और अदर साइंस में ये बहुत अहम रोल अदा कर रही है। सेकेंड पैराग्राफ आप लोगों का है The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century who developed theory of matrices in 1858. ये लाइन आप अंडरलाइन करने ही आप लोगों को MCQ फॉर्म में आ सकती है। ओके, मैट्रिक्स हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स वो हो चुका है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो सिर्फ था कि किसने किया है, हम उसका नेम लिख देंगे। Arthur Keller in 1858. Next we have types of matrices. नेक्स्ट आप लोगों से मैट्रिक्स होता क्या है। पहले आपकी बुक में जो पेज नंबर 2 पर डेफिनेशन लिखी हुई है मैं वो रीड कर रही हूँ। देखें, आ स्क्वायर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 and 7 एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। क्लास उन्होंने कहा है मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स कोई भी रियल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेके अप टू 100 जितने भी हैं सारे रियल नंबर्स हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी मैट्रिक्स, अगर हम लोग ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, अच्छा क्लास हमेशा हम लोग जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से करना है। जब भी रिप्रेजेंट करना है कैपिटल अल्फ़ाबेट से करना है। अच्छा उन्होंने क्या कहा है, आप कोई से भी रियल नंबर्स लिख रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं ये रियल नंबर्स हैं, हम लोग उसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स यानी कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देना, ब्रैकेट में बंद करके उसको रिप्रेजेंट करने को मैट्रिक्स कहते हैं। मज़ीद एग्जाम्पल से वाज़ह कर देती हूँ। b इज इक्वल, देखिए 0 5 6 7। देखिए हमने b को वो ब्रैकेट में इनक्लोज किया, रियल नंबर्स को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो इसे ये कहते हैं। एक और बात यहाँ लिखी हुई है, प्लूरल ऑफ मैट्रिसेस। क्या है जी, मैट्रिक्स का प्लूरल जो होता है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स में लिखा हुआ मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस कहते हैं। ओके, ये हमारे पास का मैट्रिक्स क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी क्या होता है। कोई से भी रियल नंबर्स को ब्रैकेट में इनक्लोज करने को हम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम लोग करने जा रहे हैं जी क्लास। नेक्स्ट आप लोगों के पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आप लोगों का पेज नंबर 2 पे ये लास्ट में रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स है। पहले आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें आपको बताती है रोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। रोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं क्लास, मैंने आप लोगों को बताया कोई से भी कैपिटल अल्फाबेट से रियल नंबर्स को इनक्लोज करने से हम लोग कहते होते हैं ये है हमारे पास रोज ऑफ, ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है। कोई से भी रियल नंबर्स को कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करने को हम लोग कहते हैं रोज ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखें, इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। ठीक है क्लास, नेक्स्ट देखिए, इन मैट्रिक्स देयर आर 3 रोज एज शोन बाय R1 R2 एंड R3। क्लास में कोई अपने एग्जांपल्स आती है। देखिए क्लास उन्होंने कहा हुआ है हम लोग अपने मैट्रिक्स को अगर हॉरिजॉन्टल होता है इस वे में, अगर हम लोग अपने जो है ये अल्फ़ाबेट ये जो रियल नंबर्स हैं इनको अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्हें हम कहते होते हैं ये रोज हैं। एक क्लास एक रो ये थी इसकी, यानी हमने क्या कहा कोई से भी रियल नंबर्स को हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं ये रो 1 है, यानी आर का साइन रो है। ऐसा समझ देखें, हमने इस वे में जो देखना है इस वे में जो भी देखेंगे वो होंगे रोज। इस तरह देखा, ये हमारे पास अरे रोज 2 है।
रॉज क्या होती है, कोई से भी रियल नंबर्स को हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करने को हम कहते होते हैं, ये इसकी रॉज हैं। ये हमारे ए मैट्रिक्स था, इसमें कितनी रॉज थी, हम देखा कि हमारे पास 2 रॉज हैं, इस वे में जो होंगी उसे हम कहेंगे ये 2 रॉज हैं, R1 एंड R2। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्लास नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है क्लास, हम लोगों ने पहले बताया कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करने को हम कहते होते हैं रॉज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैं वही बिल्कुल एग्जांपल आप लोगों के सामने पेस्ट कर रही हूँ। 3 4 देखिए, हमने पहले कहा जो हॉरिजॉन्टल वे होता है उसे हम कहते होते हैं रोज, ठीक है। अब देखिए जो सिंपल बात है, अब जो वर्टिकल वे में इस वे में लंबाई लेंथ की वे में इस तरह हम जो रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम कहते होते हैं कॉलम्स, ठीक है। देखिए आर से रिप्रेजेंट करने से पहले हम यहाँ से कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो आपके डेफिनेशन रीड कर डेफिनेशन देखिए, इन मैट्रिक्स से ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए क्लास उन्होंने कहा मैट्रिक्स जो ए है उसमें हम लोग जितने भी वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे इस वे में वो हमारे पास कॉलम्स होंगे, एंट्रीज जिन्हें कहते होते हैं, ठीक है। जो रियल नंबर होते हैं उसको हम लोगों ने वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट किया तो उसे हम कहेंगे ये कॉलम्स हैं। अगेन रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को, ये ए है, देखिए इसमें ये हमारे पास ए था, हमने इसको रिप्रेजेंट किया रियल नंबर से, रियल नंबर हमने रखे और ब्रैकेट्स में क्रॉस किया, मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें रोज क्या है, कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग इस वे में देखें यानी हॉरिजॉन्टल वे में देखते हैं तो उसे हम कहते हैं रोज हैं। ये कॉलम्स क्या है, वर्टिकल वे में देखने को हम कहते होते हैं ये कॉलम्स हैं। इसके कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इसके 2 ये थे। नेक्स्ट आप लोगों के पास नेक्स्ट पेज में है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसकी 1 स्टार्ट थी, नंबर 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों की पेज नंबर 3 में लिखा हुआ है, मैं डेफिनेशन रीड कर रही हूँ। देखें, the number of rows and columns in a matrix specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n. आपने डेफिनेशन आपको समझ नहीं आई होगी, मैं आप लोगों को एग्जांपल कुछ समझाती हूँ ना, एग्जांपल जिसके सोचने लगता है कि डेफिनेशन याद करने में आसानी हो। क्या है, जैसे बुक में एग्जांपल दो, ये 1 1 2 0 3 2, ये आप लोगों के पास था। हम इसका हमारे पास जो है मैट्रिक्स एम है हमारे पास, हम लोगों ने ब्रैकेट में इनक्लोज किया और रियल नंबर लिख दिया, ये मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए क्लास में आप लोगों को बताया कि इस वे में होती है, यानी हॉरिजॉन्टल वे में होता है रोज है, रो 1 एंड रो 2। ये देखिए 2 रोज थी, हम देखो हॉरिजॉन्टल वे में जो है ना उनको रोज कहते हैं। देखिए कॉलम जो इस तरह होते हैं वर्टिकल वे में उसे हम कह दिए ये कॉलम्स हैं, ठीक है। कितने कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। हमारे पास 2 रोज आए 3 कॉलम्स आए, ठीक है। अब देखिए मैं ऐसा क्लास को लिखने का तरीका ये है, रोज कॉलम, इनको लिखने का मेथड ये है। रोज बाय कॉलम का मतलब ये होता है, पहले हम बताएंगे कितनी रोज थी, 2 रोज थी, हम 2 लिख दिया। फिर हम बताएंगे कॉलम्स कितने थे, 3 कॉलम्स थे, हम लोगों ने 3 कॉलम्स लिख दिए, ठीक है क्लास। ये हमारे पास था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किस तरह फाइंड किया, हम लोगों ने देखा हमारे पास एम मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, हमने देखा हमारे पास 1 एंड 2 रोज एंड 2 लिख दिया, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। इस वे में हमने देखा वर्टिकल वे में कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स है, रोज बाय कॉलम्स के सोचना 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मैं आप लोग को मजीद एग्जाम्पल से वाज़ह कर देती हूँ कि किस तरह से है ये जी क्लास। देखिए आप मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मज़ीद डिफाइन करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की लिखी हैं। देखिए मैं सबसे पहले एन मैट्रिक्स है, हमने देखा एन मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को बताया इसका होता है रोज बाय कॉलम्स। ये होता है, हमने देखा हमारे पास कितने रोज हैं, हम लोगों ने देखा हमारे पास 1 2 एंड 3 रोज हैं, R1 R2 एंड R3 यानी 3 रोज हैं। हमने देखा पहले रोज देखते हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, बाय का मल्टीप्लाई का साइन डाला एंड देन हमने देखते हैं कॉलम्स क्या है। कॉलम्स होते हैं वर्टिकल में, हमारे पास है 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास एन आया। एन का जो ऑर्डर था वो आया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एग्जाम्पल समझ आ गई। नेक्स्ट P इज इक्वल 3 2 5। क्लास अब देखिए हमने सर देखना हमारे पास जो वर्ड हॉरिजॉन्टल वे में है क्या है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे होता है। हमने देखा हॉरिजॉन्टल वे में बस एक ही रो है। अच्छा क्लास गलती क्या होती है कॉलम्स में, हमने देखा कॉलम्स 2 आए हैं या 3 आए हैं हमेशा, लेकिन नहीं यहाँ पे एक कॉलम है। ओके 1 2 3 वर्टिकल वे में 3 थे हमारे पास, हमने लिख दिया R1 C1 C2 C3 यानी एक रो
और 3 कॉलम्स। एक रो आई हमारे पास, हमने 1 लिख दिया, 3 कॉलम्स हमने 3 लिख दिया, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3, P इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट बी में देखें, ऐसे में देखें रोज कितनी है, 1 2 3 रोज है, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 3 रोज है। देन कॉलम्स कितने हैं, 1 देखिए क्लास, हम देखा वर्टिकल है हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स। हमने देखे रोज कितने हैं हमारे पास, 3 रोज है और 3 ही कॉलम्स है, यानी कि b इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी रोज 3 और कॉलम्स भी 3 है। रिव्यू एक बार देख लें, हमारा एन मैट्रिक्स था, हमने देखा कितनी रोज है, 1 2 एंड 3 रोज है, 3 लिख दिया। कॉलम्स कितने हैं, यानी वर्टिकल में कितने, हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। एन का जो हमारे पास मैट्रिक्स एन के मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स है। पी हमारे पास मैट्रिक्स था, हमने देखा कितनी रोज है, एक रो है हमारे पास, एक रो हमने 1 लिख दिया। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स 3 लिख दिया। एंड देन डी में हमारे पास देखा रोज कितनी है, रोज हमारे पास है 1 2 3, हमने 3 लिख दिया। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, हमने 3 लिख दिया। आप लोग का आई होप सो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी समझ आ गया होगा। अब तक मैंने मैट्रिक्स बताया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बताया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग पास इक्वल मैट्रिक्स, और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने सीखी हुई है, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स देन ए सेट टू बी इक्वल टू बी। ये क्लास आप लोग डेफिनेशन समझ आएंगे, आप लोगों को एग्जांपल कुछ समझाती हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगी। क्लास आपको मैसेज 1 इक्वल मैट्रिक्स होता है, अगर जो मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी के इक्वल है तो हम सब कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स है। ये एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में मेंशन है, वही समझा रही हूँ। Here's some example to define the equal matrix. Equal matrix क्या होते हैं क्लास, हमने एक ए देखा, हमें बस 2 सेट्स हैं, उनमें इन्होंने कहा है कि बताएं कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स इक्वल, हम किस तरह बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दी रोज, रोज कितनी है, हमने देखा 1 2 रोज है, 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई फाइंड वाला कितने कॉलम्स है, 1 2 कॉलम्स है, 2 लिख दिया, 2 रोज और 2 कॉलम्स है। नेक्स्ट हम देखा बी हमारे पास 1 2 रोज है और आगे हम देखा 2 ही कॉलम्स हैं, हमने दिया 2 मल्टीप्लाई 2, यानी इनके रोज और कॉलम्स, इसके रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी हो गई कि जो इसकी मैट्रिक्स ऑर्डर था ए इज इक्वल पी हो गया। नेक्स्ट आप लोगों को लिखा होगा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखिए क्लास, अगर यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, इसी पोजीशन पे। देखिए क्लास इसी पोजीशन पे 1 है और इसी पोजीशन पे 1 है। देखिए क्लास 3 इस पोजीशन पे है, हमने देखा 3 बिल्कुल उसी पोजीशन पे, वही नंबर है और वही पोजीशन है, सेम पोजीशन। -4 बिल्कुल -4 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ है तो 2 भी यहाँ है, यानी इसकी सेकेंड कंडीशन भी जो थी ए इज इक्वल बी के हुई। 10 का मतलब क्या हुआ, 10 ए मैट्रिक्स इज इक्वल बी मैट्रिक्स, यानी ए इज इक्वल बी है। क्यों इक्वल है, हमारे पास 2 कंडीशन होते हैं। नंबर 1 कंडीशन के इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 2 इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, यानी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग यानी इनकी पोजीशन। देखिए क्लास हम देखा एक रो 2 रोज है, इट्स ओके, 2 रोज है, इट्स ओके। कॉलम्स भी इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, यानी एक तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई। नंबर सेकंड कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, 1 है 3 है -4 है तो -4 है। क्लास अगर यहाँ पे +4 होता, देखिए क्लास अगर प्लस होता तो -4 और +4 है, यानी इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो सेम, इनके साइन जो कुछ है सब कुछ एज इट इज होना चाहिए। अब यहाँ मतलब ये है कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है क्लास। सेकंड कंडीशन हमारे पास ए को नहीं था, लेकिन सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है उसमें हमने देखा सब 4 उसी जगह पे है, बिल्कुल वही पोजीशन है, लेकिन साइन चेंजेस का मतलब है ये ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी है। मैं आपको एक और एग्जांपल से वाज़ह कर देती हूँ। एक और एग्जांपल देखिए, आप लोगों ने देखा यार ये तो मुझे चेंज लग रहा है क्योंकि ये 2 + 1 है तो 3 और ये 4 - ये 2 है। नहीं, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने चेक करना है। सबसे आप लोगों ने मैंने कहा है रोज और कॉलम चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखी 1 1, ये 2 रोज है, इसकी 1 और 2 रोज है। अच्छा क्लास से पूरी एक ही रो कंसीडर होगी, ठीक है। 2 रो मल्टीप्लाई का साइन डाला, देखिए अब कॉलम्स एक कॉलम 1 कॉलम एंड देन 2 कॉलम्स है। नेक्स्ट क्लास ये एक कॉलम 1 कॉलम और मेरी क्लास बात सुने, ये पूरा एक कॉलम है, ठीक है। ये 4 - 2 से आपको पहले ऐसा कर लेना, आपने 2 + 1 क्या होता है 3, आपने 3 लिख लेना है, पुट करके आपने 3 लिख देना। 4 - 2 2, आप लोगों ने पहले से सोल्व कर लेना है और ऊपर पे आंसर लिख दीजिएगा अपनी आसानी के लिए। अब आप लोगों ने करना है, हमारे पास ये एक कॉलम है, या हमने ये 2 कॉलम्स है, 2 × 2 = 2
देखा फर्स्ट वाली कंडीशन थी कि इनकी रोज जो है कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, हमारे दोनों इक्वल हैं, इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन सेम होनी चाहिए, 1 है तो यहाँ 1 है, -4 है तो यहाँ -4 है, +4 नहीं है क्लास से, देखिए -4 है तो ये -4 है, 3 है ये 3 है, 2 है ये 2, आपने इसको नहीं देखा, सॉल्व कर लिया, उस वैल्यू को चेक करना है, ये 2 है और ये भी बिल्कुल 2 उसी पोजीशन पर है, ये 3 है, 3 बिल्कुल उसी पोजीशन पर, 10 A = B। मैं अगेन बता रही हूँ, फर्स्ट आप लोगों की कंडीशन ये होनी चाहिए रोज और कॉलम्स इक्वल हो, इसकी रोज और कॉलम्स इक्वल हो। नंबर 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री यानी किस जगह पे वो भी सेम 1 है तो 1 उसी जगह पर है, 3 है 3 उसी जगह पर, सॉल्व करके आपसे देखना है, 3 उसी जगह पर, 2 है 2 उसी जगह पर है, -4 है तो -4 उसी जगह पर है। आई होप आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए जो है बी के इक्वल होना चाहिए, किस तरह इक्वल होना चाहिए, इफ एंड ओनली, इसका मतलब होता है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए और इनके जो रोज एंड कॉलम्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी क्लास, आप लोगों को मैं बताया मैट्रिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन बताया, इसका रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बताया, आगे इसकी 3 टाइप्स थी, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था, इक्वल मैट्रिक्स, मैंने आप लोगों को सब कुछ डिफाइन किया। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन अभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम आता है मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और साथ साथ मेरे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मेंशन किए हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स हैं, आप उसको जाकर सब्सक्राइब करें, उनको जाकर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा एक और चैनल मेंशन है वहाँ पे, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।